हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेश चंद्र। और हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है और एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट और ये हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है, अब स्टैंडर्ड कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ये साइंटिफिकली डिटरमाइंड होती है। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है? साइंटिफिकली डिटरमाइंड होती है। इसको हम साइंटिफिकली या इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है ना, इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं हम इसको। और जब हम बात करते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट की, तो वो एस्टिमेटेड कॉस्ट ओनली पास्ट डाटा इज एडजस्टेड फॉर एंटीसिपेटेड चेंज इन फ्यूचर। यानी कि जो पास्ट डाटा होता है उसको हम एडजस्ट करते हैं जो कि फ्यूचर में चेंज होने वाले, उस हिसाब से एस्टिमेट करके चलते हैं हम। ठीक है ना, जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट की तो इंडिकेट मैनेजमेंट एफिशिएंसी व्यू। ये मैनेजमेंट की एफिशिएंसी व्यू को देखता है, यानी कि एफिशिएंसी की बात जो कौन करेगा, वो करेगी हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट। एफिशिएंसी की बात मैनेजमेंट की एफिशिएंसी के व्यू पॉइंट से। जब हम बात करते हैं ना एस्टिमेटेड कॉस्ट की, तो नो सच इंडिकेशन, यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं होती है। ठीक है ना, अगर हम कंट्रोल की बात करें स्टैंडर्ड कॉस्ट में, तो कंट्रोल कॉस्ट परफॉर्मेंस व्हाट शुड बी, यानी कि ये स्टैंडर्ड कॉस्ट एक स्टैंडर्ड सेट होता है, उसके हिसाब से चलते हैं कि व्हाट शुड बी, यानी कि क्या होना चाहिए। यहाँ पे हम किस चीज़ को लेकर चलते हैं, क्या होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे इस चीज़ की बात करते हैं हम, स्टैंडर्ड के हिसाब से हम चलते हैं आगे। जब हम बात करते हैं ना एस्टिमेटेड कॉस्ट की, तो यहाँ पे क्या लेकर चलते हैं, डज नॉट कंट्रोल, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और हाँ, एक चीज़ ये पॉइंट भी यहाँ पे जो है स्पेसिफाई कर रखा है कि देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, बट अगर हम बात करें ना एस्टिमेटेड कॉस्ट की, तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है ना, अच्छा, स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या था कि क्या होना चाहिए, और यहाँ पे क्या है, व्हाट विल बी, क्या है। ठीक है ना, क्या होगा। ऐसे यहाँ पे शुड बी की बात की जाती है और यहाँ पे वुड विल बी की बात की जाती है। नेक्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं यहाँ से, और अच्छे से आपको जो होगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात कर रहे हैं हम और एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात कर रहे थे हम। ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट एम्फेसाइज एज व्हाट द कॉस्ट शुड बी, यहाँ पे क्या था, क्या होना चाहिए, शुड बी इन द गिवन सेट ऑफ सिचुएशन। जो सिचुएशन हमें दे रखी होती है उसके हिसाब से हम स्टैंडर्ड को देख के चलते हैं कि क्या होना चाहिए। जब हम बात करते हैं ना एस्टिमेटेड कॉस्ट की, तो यहाँ पे क्या है, व्हाट द कॉस्ट विल बी, यानी कि कॉस्ट क्या होगी। ठीक है ना, जब हम बात करते हैं ना स्टैंडर्ड कॉस्ट की, तो आर प्लान्ड कॉस्ट, ये प्लान्ड कॉस्ट होती है। स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड तो पहले ही सेट कर दिया जाता है, स्टैंडर्ड तो पहले ही सेट कर दिया जाता है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लान्ड कॉस्ट, यानी पहले से ही प्लान कर दी गई है, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया, उसके हिसाब से ही हम आगे चल रहे हैं। विच आर डिटर्मन्ड बाई टेक्निकल एक्सपर्ट, जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं ना, वो पहले से ही डिसाइड करके चलते हैं, इसको पहले से ही डिटरमाइन कर देते हैं। आफ्टर कंसीडरिंग लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्शन, लेवल ऑफ एफिशिएंसी और प्रोडक्शन के बाद। ठीक है ना, जब हम बात करते हैं ना एस्टिमेटेड कॉस्ट की, तो ये डिटरमाइंड बाई टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द हिस्टोरिकल डाटा। यहाँ पे हम हिस्टोरिकल डाटा को जो वो लेके चलते हैं, यहाँ पे पास्ट डाटा को लेके चलते हैं हम, एज द बेसिक एंड एडजस्टिंग इट टू फ्यूचर ट्रेंड, जो फ्यूचर में ट्रेंड चल रहा है, या करंट की हम बात कर रहे थे वहाँ पे। ठीक है ना, जब हम बात करते हैं ना स्टैंडर्ड कॉस्ट की, तो यहाँ पे क्या है, इट इज यूज एज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी। यहाँ पे अब मान के चलिए हमें कोई वर्कर काम कर रहा है हमारी कंपनी में, ठीक है ना,
अब हम अगर उसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे तो परफॉर्मेंस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? परफॉर्मेंस को तो हम ऐसे ही मेजर कर सकते हैं, मान लीजिए हमने एक्सपेक्ट किया था कि वो 10 यूनिट बना देगा, ठीक है ना, वो 10 यूनिट बना देगा और एक एक दिन में 10 यूनिट बना देगा, ठीक है ना, हम ये डिसाइड करके चल रहे थे। बट क्या हुआ कि उसने 8 ही यूनिट बनाई या 6 यूनिट बनाई, तो इससे हम उसकी एफिशिएंसी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम एस्टिमेटेड की बात करें तो इट कैन नॉट बी यूज एज अ डिवाइस टू डिटरमाइन एफिशिएंसी। यहाँ पे एफिशिएंसी की बात नहीं होती है। एफिशिएंसी की बात कहाँ पे होगी? जहाँ पे स्टैंडर्ड सेट होगा एक, उसके हिसाब से हम एफिशिएंसी को देखेंगे किसी चीज़ की। इट ओनली डिटरमाइंड एक्सपेक्टेड कॉस्ट, यानी कि ये एक्सपेक्टेड कॉस्ट होती है। एक्सपेक्टेड कॉस्ट कौन सी होती है? एस्टिमेटेड कॉस्ट। एस्टिमेटेड से याद रखना एक्सपेक्टेड, ठीक है ना, ऐसे याद रख सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करें हम यहाँ पे तो सर्व द पर्पज ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। यहाँ पे हमारा क्या पर्पज होता है? हमारा पर्पज होता है कॉस्ट को कंट्रोल करना। अब जैसे कि यहाँ पे एक चीज एग्जांपल लेके चलते हैं, मानो हमने ए वस्तु बनानी थी हमको और उसमें लगने वाला हमारा स्टैंडर्ड हमने सेट किया था कि 100 रुपये की एक वस्तु बने पड़ेगी हमको, ठीक है ना, बनाने पे। अगर हम उसके बाद वो करें, हम कॉस्ट कंट्रोल करने की बात हो रही है ना, अगर हम स्टैंडर्ड सेट कर दे रहे हैं हम, यानी कि 100 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे हम किसी वस्तु पे, ठीक है ना। अब स्टैंडर्ड तो सेट कर दिया हमने यहाँ पे, तो हम क्या चीज़ करना चाह रहे हैं? यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं? कॉस्ट को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। हम अगर मान लो यहाँ पे स्टैंडर्ड सेट नहीं करते तो कोई वस्तु में 120 भी लग सकता था हमारा खर्चा, किसी वस्तु में 80 भी रह सकता था, किसी वस्तु में 150 भी पहुंच सकता था। मतलब ये तो हो सकता था ना, क्योंकि हमने कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं किया कि इतने से ज़्यादा हम खर्च नहीं करेंगे। बट हम स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या है, कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम एक स्टैंडर्ड पहले ही सेट करके रख देते हैं, ठीक है ना। जब हम एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात करते हैं तो डू नॉट सर्व द पर्पज ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। यहाँ पे कॉस्ट को कंट्रोल करने का हमारा पर्पज नहीं होता है। हमारा पर्पज कॉस्ट कंट्रोल करने का कहाँ पे होता है? जहाँ पे हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया होता है पहले से ही। नेक्स्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसेस। याद रखना कि स्टैंडर्ड कॉस्ट किस चीज़ का पार्ट है? स्टैंडर्ड कॉस्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग जब हम करते हैं, जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं तो वहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट का इस्तेमाल, स्टैंडर्ड कॉस्ट का यूज किया जाता है। जब हम बात करते हैं ना एस्टिमेटेड कॉस्ट की, आर स्टैटिकल इन नेचर, ये स्टैटिकल नेचर होती है एंड मे नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होता है। अकाउंटिंग का पार्ट कौन सा होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो एक चीज़ हम लेके चल सकते हैं कि ज़्यादा ये साइंटिफिकली क्यों थी? साइंटिफिकली इसलिए थी कि इसका ज़्यादा यूज हो रहा है, ठीक है ना। और एक तरीके से मतलब जैसे कि कॉस्ट को मेजर करना, एफिशिएंसी को मेजर करना, इन सारी चीज़ों को, और कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रोसेस में भी यूज हो रही है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट एक क्या है? बड़ा कंसेप्ट हो गया, ठीक है ना। और एस्टिमेटेड कॉस्ट है एक लिमिटेड स्कोप रखती है। जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट की तो स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या है कि इट इज टेक्निक डेवलप्ड एंड रिकॉग्नाइज बाय मैनेजमेंट एंड एकेडमिशियन। इसको कौन डेवलप कर रहा है या जो रिकॉग्नाइज कर रहा है? मैनेजमेंट रिकॉग्नाइज करेगा इसको या डेवलप करेगा, या एकेडमिशियन यानी कि एक्सपर्ट बंदे जो होंगे। सेकंड पॉइंट में यही तो था कि टेक्निकल एक्सपर्ट जो होते हैं ना वो इसको प्लान करते हैं, ठीक है ना। तो ये साइंटिफिकली इसलिए है। अगर हम बात करें ना एस्टिमेटेड कॉस्ट की तो इट इज जस्ट एन एस्टिमेट एंड नॉट अ टेक्निक। ये कोई टेक्निक नहीं है। एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है टेक्निक नहीं है, ये केवल एस्टिमेट कर रहे हैं हम किसी चीज़ को, बजट बना दिया हमने एक तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे कोई टेक्निक नहीं है, कोई कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करना चाह रहे हैं हम यहाँ पे। जब हम बात करते हैं ना स्टैंडर्ड कॉस्ट की तो इट कैन बी यूज वेयर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज एन ऑपरेशन। इसको हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं? जहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट इट इज ऑपरेशन के टाइम पे यूज करते हैं। किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं उस टाइम पे जो इस चीज़ को यूज कर रहे हैं हम यहाँ, ठीक है ना। इट मे बी यूज इन एनी कंसर्न ऑपरेशन ऑन ए हिस्टोरिकल कॉस्ट सिस्टम। इसको हम कहाँ पे, अब देखो एक चीज़ तो आपको याद रखनी पड़ेगी कि एस्टिमेटेड कॉस्ट का कंसर्न क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट सिस्टम से है, ठीक है ना। इसका कीवर्ड क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट है। और जब हम बात कर रहे थे स्टैंडर्ड की,
एस्टिमेटेड तो हिस्टोरिकल थी, बट स्टैंडर्ड कॉस्ट है साइंटिफिकली है, यहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्ट है, प्लान्ड की जाती है पहले से ही, और टेक्निक जो है वो इसको यानी रिकॉग्नाइज करता है मैनेजमेंट एकेडमिशियन, वो ज़्यादा स्टैंडर्ड तरीके से बात कर रही है। एस्टिमेटेड केवल हिस्टोरिकल पर्पज से देखी जा रही है, ठीक है ना। तो आई होप दोनों ही टर्म आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। लेक्चर अच्छा लगा आपको तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका एडवांटेज उठा सकें। थैंक यू सो मच।